मैंने कहा कि जुलाई बीत गया और अगस्त भी शायद बीत जाएगा, विस्तार नहीं होगा। इस तरह से जो लोग अभी बंडी कुर्ता और सब कुछ बना करके तैयार बैठे हैं मंत्रिमंडल में जगह पाने के लिए, उनको निराशा हाथ लग रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने आज से एक आध सप्ताह पहले सीवान में एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि अपमानित होकर महागठबंधन में नहीं रहेंगे और अगर ये हाल रहा तो फिर बाहर जाने का रास्ता भी है, उससे भी हम बाज नहीं आएंगे, उससे भी हम पीछे नहीं हटेंगे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और हम कहें नए नवेले प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह को ये कहने की ज़रूरत क्यों पड़ी? मंत्रिमंडल विस्तार अटका पड़ा है, लटका पड़ा है, उसी का गुस्सा है या और भी कोई नाराज़गी है? इस बयान को कैसे देखते हैं आप? ये मैं मानता हूं कि प्रदेश अध्यक्ष के नाते अखिलेश सिंह की ये बयान खींच है। वो उनका कोई न ये डिसीजन इस तरह से लेने का उनमें कोई, कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है और सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ कांग्रेस सपोर्ट कर रही है। बिहार में राजद उसका पहले से विश्वस्त सहयोगी दल है और अब नीतीश कुमार भी साथ हुए हैं। अखिलेश जी जो भी कुछ बात कहते हैं अपने कार्यकर्ताओं के लिए, वो एक संदेश दे रहे हैं कि नहीं कांग्रेस के कार्यकर्ता कांग्रेस के लिए, हित के लिए वो बैठे नहीं हैं। लेकिन अब अखिलेश जी ने तो मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा करके कुछ सप्ताह भर की बात कह दी थी। उन्होंने कहा था 23 जुलाई के बाद किसी भी हाल में मंत्रिमंडल विस्तार हो जाएगा। जुलाई खत्म हो गया। जुलाई खत्म हो गया और शायद अगस्त भी खत्म हो जाएगा। आपको याद होगा यहाँ विपक्षी दल के नेताओं की बैठक, उसमें राहुल गांधी से भी कहलवा दिया। अभी तो कांग्रेस के कई नेताओं से मेरी बात होती है, वो लोग हैरानी जताते हैं कि अब इसमें राहुल जी को क्यों इन्वॉल्व करा दिया गया। तो ये अखिलेश जी कौन होते हैं इस तरह का डिसीजन लेने के लिए कि वो इस महागठबंधन में, वो कांग्रेस इस तरह से अपमानित होकर भी साथ रहना उसकी मजबूरी है। आप कह रहे हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से ज़्यादा दिलचस्पी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष में नज़र आ रही है और इसलिए उन्होंने कहलवा दिया, राहुल गांधी तक से कहलवा दिया। नहीं, उनको लगा कि वो सक्षम नहीं दिख रहे हैं वहाँ। न तो लालू, आपको जब मंत्रिमंडल विस्तार की बात होती है तो मुख्यमंत्री तेजस्वी की ओर इशारा कर देते हैं। अब ये लोग तो गए थे अभी लालू जी से भी मिलने के लिए। शुरू में तो हुआ कि राजद एक सीट कांग्रेस को देने के लिए तैयार है। खुद राजद के मंत्रिमंडल में 2 मंत्रियों का इस्तीफा हुआ, अभी खाली पड़ा है। कुल मिला जुला करके फिर अभी उसमें जो सीटें खाली है, अब वो 3 सीट तो अगड़ी जाति के लिए, जैसी बात हो रही है कि कांग्रेस के 2 मंत्री बनेंगे तो एक अगड़ी जाति का होगा। राजद में 2 मंत्री बने हैं, उसमें 2 अगड़ी जात के ही, एक भूमिहार जात से, एक राजपूत थे। कांग्रेस में एक ब्राह्मण जाति के। तो अभी तो मुझे लगता है कि महागठबंधन में खासकर राजद और जदयू कोई अपर कास्ट में अपनी राजनीतिक पूंजी क्यों लगाएगा, उसको कोई हड़बड़ी नहीं है। इसलिए भी मंत्रिमंडल विस्तार टल रहा है कि अगली जाति के लोगों को कैबिनेट में जगह दे करके, भले तेजस्वी कहते रहें कि उनकी पार्टी ए टू जेड की पार्टी है, लेकिन उनके लिए जो वोट बैंक है, कोर वोट बैंक है और वोटर्स है, वो पिछड़े दलित अल्पसंख्यक हैं। अब वो इस कारण से आपने देखा कि एक जीतनराम मांझी के बेटे से इस्तीफे की सीट खाली हुई तो नीतीश कुमार ने देर नहीं की, दूसरे ही दिन उसी जाति समाज से, वर्ग से वो उन्होंने रत्न सदा को मंत्री बना दिया। इसलिए अखिलेश सिंह के उस बयान में कोई बहुत दमखम नहीं है। फिर मैं मानता हूँ वो कुछ ज़्यादा ही बोल गए। और वो मैंने कहा कि बिहार में यदि कांग्रेस लड़ेगी तो राजद और जदयू तय करेगा कि कांग्रेस को कितनी सीट मिलेगी और लड़ना है। इनकी इच्छा के अनुरूप थोड़े 3-4 सीट कांग्रेस को मिलेगा। वो 5 सीट की बात अभी चर्चा में है, उससे ज़्यादा कहाँ मिलना है। 40 में 5 सीट भी कांग्रेस को यदि इस महागठबंधन में लड़ने का अवसर मिलेगा। आपने कहा कि जुलाई खत्म हो गया, अगस्त भी खत्म हो जाएगा। अरुण पांडे सर ये कह रहे हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार नहीं होगा अगस्त में भी। नहीं, देखिए, हम इसलिए ये बात कह रहे हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार तो टलता रहा है, ये मुख्यमंत्री को तय करना है। केंद्र में भी और राज्य में भी। देखिए, केंद्र में तो विस्तार कभी भी हो सकता है, वहाँ नहीं टलेगा। वहाँ तो जो मुझे लगता है, अभी तो हो रहा था कि संसद सत्र के पहले होगा अब, लेकिन केंद्र में कुछ ज़्यादा संभावी है वहाँ का विस्तार। अभी तो देखिए संगठन में उसमें कुछ फेरबदल बीजेपी ने किया है। विधानसभा के चुनाव, जो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, लेकिन बिहार का विस्तार तो तय करना है मुख्यमंत्री को और लालू जी को।
अभी जब चाहेंगे तो विस्तार कल हो जाएगा, लेकिन इसलिए मैंने कहा अभी कि अब जुलाई तो ख़त्म हो गया, जुलाई में नहीं हुआ था, अगस्त में ये विस्तार होगा, इसकी कौन गारंटी देगा। ये तो सिर्फ नीतीश कुमार ही और ये लालू जी को तय करना है कि विस्तार करें और उसमें अपने 2 लोगों को जगह दें, और कांग्रेस भी जैसी मांग कर रही है उनके लोगों को। तो इसलिए मैंने कहा कि जुलाई बीत गया और अगस्त भी शायद बीत जाएगा, विस्तार नहीं होगा। इस तरह से जो लोग अभी बंडी कुर्ता और सब कुछ बना करके तैयार बैठे हैं मंत्रिमंडल में जगह पाने के लिए, उनको निराशा हाथ लग रही है।